नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। तो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होनी है। महाकुंभ मेले में 13 अखाड़े पहुंचेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। आज से अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज आवाहन अखाड़ा महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री करेगा। नैनी मड़ोका के आश्रम से साधु संत रवाना होंगे। रथ पालकी में सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र ये पहुंचने वाले हैं। तो यानी आज से पेशवाई के साथ तमाम जो अखाड़ों का प्रवेश है अब शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत या यूँ कह लें यहीं से साधु संत करने वाले हैं, जिसको लेकर आज ये बड़ी जानकारी। रथ पालकी में सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। एक अलग ही छटा आज देखने को मिलेगी। प्रयागराज के महाकुंभ की तैयारियों के बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी और इन सब के बीच महाकुंभ मेले में पहुंचेंगे 13 अखाड़े। अलग अलग अखाड़े वहां पहुंचेंगे और आज से अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यानी इस क्षेत्र के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते हुए आज आवाहन अखाड़ा महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री करने वाला है। नैनी मड़ोका के आश्रम से साधु संत रवाना होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ की महा तैयारी और महा कवरेज लगातार जारी है। इन सब के बीच आपको जानकारी दे रहे हैं कि तमाम जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर स्नान करके इस तीर्थ नगरी को और भी नई उमंग और ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में ये सब कुछ संपन्न होता है। अलग अलग अखाड़े देश के अलग अलग कोनों से निकल कर आएंगे। श्रद्धालुओं की भी संख्या महाकुंभ को देखने के लिए बहुत बड़ी इस बार पहुंचने वाली है। यहाँ तक कि कई फॉरेन मीडिया भी इसको कवर करने के लिए महाकुंभ क्षेत्र के पासेस को लेकर लगातार लगी हुई है। फॉरेन यानी जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं आने की। और इन सब के बीच ये जो खूबसूरती है हिंदुस्तान की, विविधता में एकता, वो इस महाकुंभ के जरिए आपको नजर आएगी। यानी अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग रंग, अलग अलग ढंग, और इन सब के बीच ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। महाकुंभ 2025 की महा तैयारी आप देख रहे हैं और इसमें क्या कुछ है मैं आपको बता रहा हूं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत होगी जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। अखाड़ों ने महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री लेना शुरू कर दिया है। क्षेत्र की तरफ ऐसे ही आगे अखाड़े बढ़ते नजर आएंगे। महाकुंभ मेले की शान 13 अखाड़े हैं। सबसे पहले रथ पालकी में सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगा आवाहन अखाड़ा। नैनी मड़ोका स्थित आश्रम से साधुओं संतों की जो छावनी है वो प्रवेश के लिए रवाना होगी। महाकुंभ क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग पर बने आवाहन अखाड़े के शिविर में साधु संत पहुंचेंगे। इस दौरान कुछ इसी तरीके से नज़ारा भी आप देखेंगे। नागा संतों के साथ अखाड़ों के महंत और महामंडलेश्वर भी छावनी प्रवेश में शामिल होंगे। कुंभ नगरी में चारों तरफ सजावट की गई है। साधु संत हर तरफ नजर आएंगे। रथ होगा, पालकी से सवार होकर, इन पालकियों में सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए आवाहन अखाड़े के संत निकलेंगे और तब दिव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। कुछ इसी तरीके से तैयारी आपको देखने को मिलेगी और इन सब के बीच आपको महाकुंभ की सारी तैयारी बता रहा हूं। दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारी की गई है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद। महाकुंभ क्षेत्र के अरैल में पहली बार बना डोम सिटी आपको नजर आएगा। 18 फीट की ऊंचाई पर यह डोम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। डोम सिटी में 176 कॉटेज और 44 डोम बने होंगे। डोम से दिखेगा महाकुंभ का दिव्य और भव्य नजारा, जिसको देखकर आप भी प्रफुल्लित हो उठेंगे। महाकुंभ को लेकर बनाया गया है फोन ऐप, जिस पर महाकुंभ पुलिस को गाइड करेगा। ये ऐप क्विक रिस्पांस भी यहां पर इस ऐप के जरिए
पाने में मददगार साबित होगी पुलिस को, इससे मदद मिलती नजर आएगी। ऐप पर पुलिस को महाकुंभ क्षेत्र की पूरी जानकारी मिल जाएगी, यानी एक बटन से सब कुछ संपन्न, कुछ इसी तरीके से नजर आएगा। 13 जनवरी से शुरू होगा महाकुंभ और 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। यानी ये जो दिव्य नज़ारा आप देख पा रहे हैं, इसी में हर कोई डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंचेगा और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ नजर आएगा। और इन सब के बीच महाकुंभ की महा तैयारी की महा तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ इन अखाड़ों में रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। 13 अखाड़े इसमें मेन बताए जा रहे हैं, जो जिनकी पेशवाई को देखने के लिए, या यूं कह लें जिनके अलग अलग रंग, जो उनका काफिला होगा, जो उनकी भव्यता होगी, जो उनकी दिव्यता होगी, वो इसमें नजर आएगी। और इसी वजह से जब भी हिंदुस्तान में महाकुंभ होता है, इसको देखने के लिए फिर चाहे अर्धकुंभ हो, महाकुंभ हो, इन सभी में विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं देखने के लिए। सिर्फ कई विदेशी फॉरेन मीडिया, फॉरेन डेलीगेट्स भी इसमें पहुंचते हैं, अलग अलग हिस्सों में शामिल होते हैं देखने के लिए। और हर कोई जानना चाहता है कि कैसे प्रयागराज को, जो कुंभ नगरी है, उसमें समागम लगता है तमाम संतों का, तमाम श्रद्धालुओं का।